Problem number 4 is Vivek is older than Kishore by 5 years. Here, the age of Vivek is expressed in terms of age of Kishore. किशोर के एज में एज के रिस्पेक्ट में उन्होंने विवेक का एज बताया. ओके, तो दोनों में से कौन छोटा हुआ? तो सबसे छोटा है किशोर, बिकॉज विवेक इज ओल्डर देन किशोर. इसका मतलब विवेक बड़ा है. तो जो भी दोनों में से छोटा होगा या जो क्वांटिटी स्मॉलर होगी उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? वेरिएबल असाइन करेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके बुक पे कहीं तो भी लिख लो कि जो भी दो दो कंडीशंस दिए रहेंगे जिसमें से जो छोटा रहेगा, समझो 2 नंबर की बात हो रही है, तो जो छोटा नंबर रहेगा उसको हम वेरिएबल असाइन करेंगे. ऐसा इसलिए, ये मैंने 9th में भी बताया था लेकिन कुछ नए बच्चे जुड़े इनके लिए बता कि जो भी आगे बड़े क्वांटिटी का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो छोटे के टर्म में होता है और वो प्लस या मल्टीप्लिकेशन में होता है. जैसे अभी विवेक को रिप्रेजेंट करना है तो इफ किशोर इज एक्स ईयर्स, तो विवेक ऑब्वियसली 5 साल बड़ा है, मतलब x प्लस, इधर देखो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा. तो ये जो प्लस साइन है, ये यहाँ पर जो प्लस साइन आया हुआ है, ये प्लस साइन दिख रहा है, मैं उसके नीचे डॉट कर दिया हूँ. तो ये सम का रिलेशन हमें हैंडल करने में आसान जाता है. हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर हमने विवेक को x लिया तो क्या होगा कि किशोर विवेक से 5 साल छोटा है, मीन्स विवेक माइनस 5 ईयर्स. अब यहाँ देखो रिलेशन सब्ट्रैक्शन का आ गया. तो ये सब्ट्रैक्शन हमसे थोड़ा सा हैंडल करते वक्त थोड़ा तकलीफ जाता है. ये माइनस साइन बहुत बार गड़बड़ कर देता है. इसलिए ईजीएस्ट वे में हमेशा एडिशन वाली चीज़ के लिए प्रिफर करना. अब कभी अगर कंडीशन ऐसी आती है कि उसको कोई पर्याय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है कि उसको हम पॉजिटिव में करें, तो उस वक्त किया तो चलेगा. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये करना ही नहीं, ये बिल्कुल क्रॉस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. हम दोनों भी मेथड कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रिफरेबल इज दिस वन, दैट इज एडिशन वाला. तो हमेशा ध्यान में रखना, कंडीशन पुट करते वक्त छोटे को हम वेरिएबल असाइन करेंगे ताकि बड़ा वाला हम छोटे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑपरेशन. ओके, ये चीज़ें आप लोगों ने अभी थोड़ा सा कहीं तो भी ये पॉइंट टू बी नोटेड है. अपने लैंग्वेज में लिखो, किसी को मराठी में लिखना है मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, तमिल वमिल जो भी होगा, जो लैंग्वेज आते होंगे उसमें लिखो. ठीक है, अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट विवेक एंड किशोर. सो अगेन, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, मीन्स किशोर का एज उसका रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल मतलब 1/, किशोर एज 1/, विवेक एज. इन दोनों की अगर सम की, दैट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज मतलब इक्वल टू कितनी आती है वो 1/6. उनकी एडिशन आती है 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. बस इतना ही कंडीशन दिया है. यहाँ पर भी देखेंगे, पहला जो विवेक इज ओल्डर, वो जो कंडीशन है दैट इज फॉर एक्सप्रेसिंग द वेरिएबल्स. ओके, दूसरा है सिंगल, एक ही कंडीशन दिया है दैट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहला सॉल्व करने का जो होता है वो होता है कि टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स डिक्लेयर करने. तो हमारा पहला वेरिएबल है जो छोटा होता है उसको लेते हैं. लेट किशोर्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स. कितना है किशोर भाई का? x ईयर. एंड विवेक भाई, विवेक प्रेजेंट एज क्या होगा फिर? इज x प्लस 5 ईयर्स. कितना होगा? x प्लस 5 ईयर्स. ये हो गया. सो एज पर कंडीशन, सो कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत ही सिंपल है. 1/,
किशोर एज प्लस 1 अपॉन विवेक एज इज 1/6। ये ऐसा हमारा कंडीशन है। अभी फिलहाल नए नए हैं इसलिए मैंने ये इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज हम जब भी एक्चुअल प्रैक्टिस में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 1 अपॉन किशोर एज इज एक्स प्लस 1 अपॉन विवेक एज इज एक्स प्लस 5 एंड इट गिव्स यू 1/6। सो दिस इज आवर कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये डिनोमिनेटर्स में है तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं, चलो छोड़ दो ये प्रॉब्लम गलत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 इंटू एक्स प्लस 5, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। सो एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स अपॉन कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5। आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाली चीज़ कुछ दिख नहीं रही है, सो वी आर जनरेटिंग दैट क्वाड्रेटिक टर्म, तो वो हमें डिनोमिनेटर से मिल रहा है। पहले देख लेते हैं न्यूमरेटर में व्हाट्स गोइंग ऑन इन न्यूमरेटर। सो एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो देखो क्वाड्रेटिक टर्म अब हमारी जनरेट हो चुकी है। अगेन ये दो रेशोज है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 6 इंटू 2x प्लस 5 एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये तो तैयार हो गया हमारा। अब हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है, इसको ट्रांसपोज करके इधर उधर फेंक देना। पहले इसको 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बढ़िया से आ जाएगा हमारा इक्वेशन। 6 इंटू 2x इज 12x and 6 into 5 is means 12x plus 6 into 5 is 30. It gives you x square plus 5x। अब हमें मालूम है जहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक टर्म होगा उस तरफ हम बाकी के टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 12x इधर जाते ही माइनस 12x, ये इधर जाते ही कितना होगा -30 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर आप डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं और इधर ही लिख रहे हैं, तो वो चलेगा, थोड़ा हमने फ्लिप कर दिया है उसका LHS RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ लाइक टर्म मिले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 दैट इज -7x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली -30 के हमें दो फैक्टर करने हैं ताकि वी विल गेट अल्जेब्रिक सम टू बी -7, उसका -7 आना चाहिए। सो 10 3s are 30, देखो, और बीच का साइन -7 है इसलिए बड़े को माइनस छोटे को प्लस। तो क्या मिलेगा देखो इसका +10 -10 प्लस 3 इज -7। सो देयर फोर एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो x, सो x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन निकालो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन निकालो x माइनस 10 को, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो therefore either x minus 10 equals to 0 और x plus 3 equals to 0। तो हमें मिलेगा x is equal to 10 और x is equal to -3। so age never be negative, age cannot be लिख सकते हैं, cannot be negative। so therefore एज ऑफ किसका था x, एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू x इक्वल टू 10 ईयर्स। किशोर कितने साल का है, 10 साल का। सो एज ऑफ विवेक, सो विवेक कितने साल का होगा, x प्लस 5 दैट इज 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ईयर्स। तो ये एज के ऊपर का हमारा सेकंड प्रॉब्लम था, पहला प्रगति का था,
अब ये विवेक और किशोर का ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया हमारा एज के ऊपर का। ठीक है, अब जाते हैं आगे। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है सुयश का। नाम भी बहुत बढ़िया है इसका, सुयश, और इसको यश भी बहुत अच्छे से मिला है। ठीक है, इसके जो भी क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट के स्कोर के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। सी, आई विल रीड आउट। ओके, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in first test। देखो सुयश को पहले टेस्ट में कम मार्क्स मिले, दूसरे टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले। देखो ओके, बाद में क्या बोला है उन्होंने, 5 times the score of second test is the same as square of the score in first test। अब ये थोड़े सेंटेंस जो है वो दिक्कत भरा है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप करके उसको समझने की कोशिश करो। 5 times द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, जो भी सेकंड टेस्ट का स्कोर होगा उसका हमें 5 टाइम्स करना है, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू, इज द सेम एज का मतलब होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में कम मार्क मिले थे उसका स्क्वायर करना है। तो ये इतना आसान सा वर्ड था, सेंटेंस था, बट पढ़ते वक्त वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, हम उसको सिंपल बना देंगे। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखो क्या पूछा है, फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, और सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड टेस्ट की फर्स्ट टेस्ट? फर्स्ट टेस्ट का स्कोर इज स्मॉलर, हेंस वी विल असाइन वेरिएबल टू फर्स्ट टेस्ट। सो हम लिखेंगे लेट द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इक्वल टू एक्स, एक्स मार्क्स मिले उसको। देयरफॉर द स्कोर इन सेकंड टेस्ट, स्कोर इन सेकंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट में क्या होगा भाई, देखिए पहला सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं। सुयश स्कोर 10 marks मोर इन सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में उसने पहले टेस्ट से 10 मार्क ज्यादा, मोर का मतलब प्लस, सो एक्स प्लस 10 मार्क्स। सो यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट, अब तो सीधा सीधा एज पर कंडीशन कर लेते हैं। एज पर कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, अच्छी है बुरी है, जो भी है देख लेते हैं। सो उन्होंने बोला 5 टाइम्स, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम ऑफ व्हाट, द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट स्कोर इज x प्लस 10, is same as means equal to, is same as the score in the first test, square of score in the first, स्क्वायर करना है, फर्स्ट टेस्ट में स्कोर कितना था x, उसका स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आवर कंडीशन, दिस इज व्हाट अबाउट आवर कंडीशन, जो भी दिया है उसके बारे में हमने अभी इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ सिंप्लीफाई द कंडीशन। सो 5 और x प्लस 10 को एक्सपांड करते हैं, सो वी विल गेट 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एंड अगेन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक टर्म इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली उसकी तरफ हम सारी दुनिया इधर भेज देंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर। अब ये 5x राइट साइड में जाएगा तो माइनस 5x प्लस 50 राइट साइड में जाएगा माइनस 50 इक्वल टू 0। एंड हमें मालूम है माइनस 50 का क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, तो क्या होंगे, सो इट्स 10 5s are 50, करेक्ट। अब ऊपर माइनस है तो बड़े को माइनस देना पड़ेगा, यहाँ b वैल्यू -5 है तो बड़े को माइनस, छोटे को प्लस, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करो, कॉमन निकालो, पहले दो टर्म में से क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, सो x माइनस 10। और
नेक्स्ट है, अगर हम +5 बाहर लेंगे तो अगेन x-10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x-10 कॉमन लिया, x+5 बचा इक्वल टू 0। सो आइदर x-10 इक्वल टू 0 और x+5 equal to 0. So we get x equal to 10 or x equal to -5. So -5 is rejected. It is rejected. Why it is been rejected? ये रिजेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज ये स्कोर निगेटिव है। सुयश का स्कोर निगेटिव बताया क्या? नहीं। सो देयर फोर सुयश scored 10 marks in फर्स्ट टेस्ट। अब यहाँ उन्होंने ओनली फर्स्ट टेस्ट पूछा है, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब जो भी क्वेश्चंस है ऑल आर स्टार मार्क्ड, मीन्स वीआईपी क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग नाउ। सारे वीआईपी लोग आ गए अभी हमारे लिस्ट में, तो लेट्स सी देम क्या कह रहे हैं, अभी देखते हैं। पहला वीआईपी में आसान है। वीआईपी का पहला जो क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा आसान है, सिर्फ दिखने में बड़ा दिख रहा है। देखो क्या बोला है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट का मतलब मट्टी के घड़े बनाता है। कौन? मिस्टर कासम। तो कासम एक बिजनेसमैन है, कुम्हार है, वो मट्टी के घड़े बनाता है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। उसका एक फिक्स नंबर है, वो हर रोज उतने ही पॉट्स बनाता है। बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मीन्स जितने वो पॉट बनाता है उसकी 10 टाइम्स करो, प्लस उसमें 40 रुपीज़ ऐड करो, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट मिलेगा। ही मेक्स इन 1 डे, कि जितने भी एक दिन में बनाता है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज, अब एक दिन में उसने जितना भी पॉट्स बनाए उसकी टोटल, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कि उसने जितने भी पॉट्स एक दिन में बनाए और उनकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ₹600। 600 रुपये का वो प्रोडक्शन करता है दिन में। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का कॉस्ट निकालना है, एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, हर दिन वो कितना पॉट बनाता है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, बिकॉज ऊपर का कंडीशन जितना वो बनाता है उसके टर्म में दिए है, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स, ऐसा। तो हम नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे इसको हमारा वेरिएबल लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ pots produced every day, हर रोज, इक्वल्स टू x, उसको x कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ ईच पॉट जो उसने प्रोड्यूस किया वो क्या होगी? 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट। देखो यहाँ मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट x है, उसका 10 टाइम्स करेंगे, प्लस उसमें ₹40 करेंगे। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का। और ही मेक्स एवरी डे x पॉट, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
पर डे, हर दिन में वो कितने करेगा, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, है कि नहीं। समझो एक पॉट को उसको 50 रुपये लग रहे हैं और एक दिन में वो समझो 10 पॉट बनाता है, तो उसको टोटल कॉस्ट कितनी होगी फिर प्रोडक्शन की, 10 × 50, दैट इज़ 500 रुपीज़। समझ में आया। तो इस तरह से ये हमने एक फार्मूला बना दिया, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है उसका, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हमने एक फार्मूला, जनरल फार्मूला बना दिया। ठीक है, अब इसका ही इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे उन्होंने कितना दिया है, ₹600, सो इट इज़ ₹600, वो पर डे बना उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जाती है। नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं, x मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितनी है, यहाँ देखो कितनी है, 10x + 40, ₹40। तो ये हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x + 40, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉट्स किया तो टोटल कॉस्ट मिलेगा उसका। सो 600 इक्वल टू, हम करते हैं x से 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x², ओके, प्लस 40 × x इज 40x। अब ये स्क्वायर वाला टर्म जिधर रहता है उधर हम भेज देते हैं, तो क्या होगा, 10x² + 40x - 600 = 0। ऑल द कोएफिशिएंट्स आर डिविजिबल बाय 10। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि कल भी मैंने बताया था जितना पॉसिबल हो सके इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। सो हम इसको रिड्यूस करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 करेंगे डिवाइड, तो 10x² डिवाइडेड बाय 10 इज x² प्लस 40x डिवाइडेड बाय 10 इज 4x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 10 इज 60 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और अब हमें मालूम है -60 के पार्ट्स करने हैं ताकि हमें 4 + 4 मिल सके। सो दैट इज ऑब्वियसली 10 6 जार 60, लेकिन ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक को माइनस देना है। किसको देना है डिसाइड करते हैं 4x के ऊपर से, 4x का साइन इज प्लस, तो बड़े को प्लस का साइन, छोटे को माइनस का साइन। ठीक है, देयरफॉर x² + 10x - 6x - 60 = 0। पेयरिंग करो, ग्रुपिंग करो और कॉमन निकालो, तो x बाहर निकलेगा, x + 10 -6 बाहर निकलेगा, x + 10 = 0। तो अब देखिए x + 10 को हम कॉमन निकालते हैं, सो x + 10 कॉमन है। अब रिमेनिंग टर्म्स आर x - 6 = 0। तो आइदर x + 10 = 0 और x - 6 = 0। सो x = -10 आ गया एक, हाँ, और दूसरा x = +6। सो -10 इज, कॉस्ट नेवर बी निगेटिव, कॉस्ट कैनॉट बी निगेटिव, हेंस रिजेक्टेड। तो हमारी कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स है हमारा, है ना। सो यहाँ इसको नंबर ऑफ पॉट्स करते हैं। सो नंबर ऑफ पॉट्स कैनॉट बी निगेटिव। तो यहाँ वो दिन में कितने पॉट बनाता है, 6 पॉट बनाता है। ओके, सो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर फाइनल आंसर उन्होंने जो पूछा है, नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड एवरी डे = 6, therefore cost of each pot एज पर कंडीशन क्या होगा, 10x
प्लस 40 रुपीज़. So 10 into 6 plus 40, that is 60 plus 40 is rupees 100. ये 10 into 6 is 60 plus 40 is 100 रुपीज़. तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम था. बहुत ही मीन्स इसमें सिर्फ वो कंडीशन बड़े बड़े दिख रहे हैं तो उससे डरना नहीं है और हमें आगे इसको आराम से पढ़ते जाना है. धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो कंडीशंस हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाएंगे और वो आसान बन जाएंगे. ठीक है.